Hello guys, welcome to the Nursing Life Tutor. Myself Sweta. Today we learn Biochemistry Lesson First Introduction of Carbohydrates और आज हम समझेंगे बायोकेमिस्ट्री के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के पहले चैप्टर को पढ़ने, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। The living matter is composed of many six elements: carbon, hydrogen, phosphorus, sulfur, oxygen, nitrogen। और इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो उसको हम लोग कैसे समझते हैं। तो पहले ही जो एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। 90% जो हमारा वेट होता है ह्यूमन बॉडी में वो एलिमेंट से बना होता है। सेवरल अदर फंक्शनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक। और जो कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ एलिमेंट है वो 65.50% ऑक्सीजन होते हैं इन बॉडी। और ये एमसीक्यू के टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है ये हमारा सेंटेंस। ठीक है, 18.5% हमारे कार्बन होता है एंड 9.5% हाइड्रोजन होता है एंड 3.2% हमारे नाइट्रोजन होते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए नॉर्मल मैन, जो कि ह्यूमन बॉडी, केमिकल कंपोजिशन हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना होना चाहिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो कि हमारे वाटर हैं, वाटर में 61.6% होता है परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी एंड प्रोटीन का हमारे 17% होते हैं एंड लिपिड के बारे में हम लोग समझे तो 13.8%, जो कि सबसे कम होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 1.5% होते हैं एंड मिनरल 6.1% होते हैं और ये सबसे कम हैं मिनरल्स हमारे बॉडी में। एंड देन वी डिस्क्राइब अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स को हम लोग डाइसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं और इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि बताता है कि हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, सप्लाई एनर्जी एंड सर्व एज स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स। और जो कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन के लिए। Carbohydrates are the most abundant organic molecule in nature, composed of element carbon, hydrogen and oxygen. Literally means hydrates of carbon. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारे प्रकृति में पाया जाता है और वो हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि मतलब इसका फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हम लोग जानेंगे। तो पहला है कि डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, 4 कैलोरी ग्राम। जो हमारे डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो 4 कैलोरी ग्राम है वो कंपल्सरी रहता है हमारे बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ग्राम रहना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट वी डिस्क्राइब अबाउट कार्बोहाइड्रेट आर प्रिकर्सर्स फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फैट, अमाइनो एसिड। और जो हमारे जो प्रिकर्सर हैं कार्बोहाइड्रेट्स है उनका नेम है फैट एंड अमाइनो एसिड। एंड कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पार्टिसिपेट लेते हैं वो किस में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। एंड फोर्थ पॉइंट वी डिस्क्राइब दे आर स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। और ये एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स के। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारे कार्बोहाइड्रेट आल्सो सर्व एज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द बॉडी। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो एक स्टोरेज ऑफ एनर्जी जो कि ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है हमारे बॉडी, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में करता है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। थैंक यू to my complete its video.